ये कथा गुरु रविदास जी की करुणा, मानव जीवन की सच्ची पवित्रता, अहंकार के पतन और सच्ची भक्ति की शक्ति पर आधारित है। ये कहानी ये बताती है कि ईश्वर की कृपा बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और विनम्रता से प्राप्त होती है, और संतों का अपमान करने का फल मनुष्य को कैसे भोगना पड़ता है, जबकि संतों की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। संत महापुरुष किसी एक जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं होते। वे पूरे संसार की धरोहर होते हैं। उनका जीवन स्वयं एक संदेश होता है, और उनके शब्द मानवता के लिए दीपक की तरह होते हैं, जो अज्ञान के अंधकार में भटकते लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही महान और दिव्य संत थे गुरु रविदास जी, जिनका जन्म भले ही समाज द्वारा तथाकथित नीची कही जाने वाली जाति में हुआ हो, लेकिन उनकी आत्मा अत्यंत ऊंची, पवित्र और प्रकाश से भरी हुई थी। वे मध्यकाल के ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन और विचारों से ये सिद्ध कर दिया कि इंसान की महानता उसकी जाति या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, विचार और आचरण से तय होती है। गुरु रविदास जी का जीवन अत्यंत सादा था। वे किसी राजमहल में नहीं रहते थे, न ही उनके पास धन दौलत का ढेर था। वे एक सामान्य से वातावरण में रहते थे, लेकिन उनकी आत्मा में ईश्वर का वास था। वे दिन रात प्रभु के नाम का सिमरन करते और लोगों को यही सिखाते कि भगवान हर जगह हैं, हर प्राणी में हैं, और उन्हें पाने के लिए किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन निर्मल हो, अहंकार समाप्त हो और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा हो। उनके सत्संगों में हर वर्ग के लोग आते थे। अमीर गरीब, ऊंच नीच, पढ़े लिखे और अनपढ़, सभी उनके पास समान भाव से बैठते थे। गुरु रविदास जी किसी से ये नहीं पूछते थे कि वो कौन है, किस जाति से है या उसके पास कितना धन है। उनके लिए हर इंसान पहले इंसान था। वे कहते थे कि जब ईश्वर ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, तो फिर इंसान इंसान में भेद क्यों करता है। गुरु रविदास जी अपने उपदेशों में अक्सर मानव जन्म की दुर्लभता का उल्लेख करते थे। वे समझाते थे कि ये मनुष्य जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आत्मा को मनुष्य शरीर मिले। इसके पीछे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म होते हैं। वे कहते थे कि अगर इस जन्म में भी इंसान ईश्वर को नहीं पहचानेगा, सत्य के मार्ग पर नहीं चलेगा और अहंकार, लालच व द्वेष में डूबा रहेगा, तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। वे अपनी वाणी में कहते थे कि ये दुर्लभ जन्म हमें पुण्य के फलस्वरूप मिला है और इसका सही उपयोग करना चाहिए। ईश्वर का नाम ही सच्चा सहारा है, बाकी सब नश्वर है। शरीर, धन, प्रतिष्ठा और रिश्ते सब एक दिन छूट जाते हैं। केवल कर्म और भक्ति ही आत्मा के साथ जाते हैं। उनकी बातें सुनकर लोगों के हृदय में एक अजीब सी शांति भर जाती थी। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते थे, क्योंकि गुरुजी की वाणी सीधे आत्मा को छू जाती थी। लेकिन समाज में हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो सच्चाई को तुरंत स्वीकार कर ले। कुछ लोग अहंकार में डूबे होते हैं। उन्हें अपनी संपत्ति, पद और जाति का घमंड होता है। ऐसे ही लोगों में से एक था एक बहुत अमीर सेठ। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसके मन में विनम्रता नहीं थी। वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। जब उसने गुरु रविदास जी के बारे में सुना कि एक साधारण वेश में रहने वाला संत बिना किसी दिखावे के लोगों के दिलों पर राज कर रहा है और हर जाति के लोग उसके शिष्य बन रहे हैं, तो उसके मन में जिज्ञासा तो हुई, लेकिन साथ ही संदेह और अहंकार भी था। उसने सोचा कि जाकर देखा जाए कि ये कैसा संत है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। एक दिन वो सेठ गुरु रविदास जी के सत्संग में पहुंचा। उस दिन भी गुरुजी लोगों को मानव जीवन की सार्थकता समझा रहे थे। वे बता रहे थे कि मनुष्य को इस जन्म में अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और ईश्वर के नाम को अपने हृदय में बसाना चाहिए। वे ये भी कह रहे थे कि केवल बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांड से कुछ नहीं होता, जब तक मन शुद्ध ना हो। सेठ वहां बैठकर सब सुन रहा था। बाहर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वो गुरुजी की सादगी को कमतर आंक रहा था। उसे गुरुजी का साधारण आसन, मिट्टी के बर्तन और बिना किसी तामझाम का सत्संग अजीब लग रहा था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि संत तो भव्य होते हैं, उनके पास तो दिव्य वस्तुएं होनी चाहिए। सत्संग के अंत में गुरु रविदास जी ने सभी को प्रसाद स्वरूप अमृत दिया। वो अमृत किसी सोने या चांदी के पात्र में नहीं, बल्कि एक साधारण से मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ था। जब सेठ की बारी आई
और उसने उस बर्तन में झांका तो उसे वो जल गंदा सा लगा। उसके मन में तुरंत घृणा का भाव आ गया। उसने सोचा कि ये कैसा अमृत है, ये तो साधारण पानी जैसा दिखता है। लोगों के सामने वो कुछ कह नहीं सका, लेकिन उसने वो अमृत पीने के बजाय अपने सिर के पीछे और पीठ की ओर उछाल दिया। कुछ बूंदें उसके महंगे कपड़ों पर गिर गईं और कुछ जमीन पर। उसने सोचा कि किसी ने देखा नहीं होगा। उसके मन में गुरुजी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, बल्कि उसने उस अमृत का अपमान किया। सत्संग समाप्त हुआ और सभी अपने अपने घर लौट गए। सेठ भी अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़ों को देखा, उसके मन में फिर वही घृणा जाग उठी। उसे लगा कि उसके कीमती वस्त्र गंदे और अपवित्र हो गए हैं। उसने बिना देर किए वे कपड़े उतार दिए। उसने उन कपड़ों को एक गरीब व्यक्ति को दान कर दिया जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। वह गरीब व्यक्ति समाज द्वारा ठुकराया हुआ था। लोग उससे दूर रहते थे। उसका जीवन दर्द, तिरस्कार और अकेलेपन से भरा हुआ था। जब उसे सेठ के दिए कपड़े मिले तो उसने उन्हें ईश्वर की कृपा समझकर पहन लिया। उसे यह नहीं पता था कि उन कपड़ों पर गुरु रविदास जी के अमृत की बूंदें लगी हुई हैं। जैसे ही उसने वे कपड़े पहने, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक और शांति फैल गई। वर्षों से जो जलन और पीड़ा उसे सताती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। पहली बार उसे रात में गहरी नींद आई। अगले दिन उसने देखा कि उसके घाव कुछ सूखने लगे हैं। दिन बीतते गए और उसकी हालत लगातार सुधरती गई। कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उधर सेठ के जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई। कुछ समय बाद उसके शरीर पर कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। उसके शरीर पर घाव हो गए जिनसे असहनीय पीड़ा होती थी। उसने बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों से इलाज कराया, बहुत धन खर्च किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। दर्द और पीड़ा ने उसके अहंकार को तोड़ दिया। वह अकेले बैठकर सोचने लगा कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसे गुरु रविदास जी के सत्संग का वह दिन याद आया। उसे याद आया कि उसने अमृत का अपमान किया था। उसे समझ में आ गया कि उसने एक महान संत का अनादर किया है। पश्चाताप से उसका हृदय भर आया। वह गुरु रविदास जी के पास गया। इस बार वह अमीर सेठ नहीं, बल्कि एक टूटे हुए मन का इंसान बनकर गया। उसने गुरुजी के चरणों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार की और सच्चे मन से क्षमा मांगी। गुरु रविदास जी ने उसे प्रेम से उठाया और कहा कि ईश्वर करुणामय है, वह सच्चे पश्चाताप को स्वीकार करता है। गुरुजी की कृपा से कुछ ही दिनों में सेठ की बीमारी ठीक होने लगी। उसके घाव भर गए और उसका शरीर स्वस्थ हो गया। उसका मन भी शुद्ध हो गया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और गुरु रविदास जी को अपना गुरु मान लिया। उसके पूरे परिवार ने भी गुरुजी की शरण ली। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची पवित्रता मन की होती है, न कि बाहरी वस्तुओं की। संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे ईश्वर के सच्चे दूत होते हैं। गुरु रविदास जी की ये कथा आज भी हमें सत्य, समानता, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाती है। अगर आपको गुरु रविदास जी की ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही संतों की जीवन कथाएं, भक्ति से भरे प्रसंग और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देती है। जय गुरुदेव जी।